हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है स्टोन ऑफ 1 kg tied up with 10 by 3 meter long string rotated in a vertical circle. If the ratio of maximum and minimum tension in string is 4, then the speed of a stone at the highest point of circular path will be. देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो मिनिमम होता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होता है। बाकी नीचे इसका वेट mg लगेगा, यहाँ पर भी वेट mg लगेगा। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, मान लो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड u है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर v है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखोगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लिखोगे नेट फोर्स सेंटर की तरफ है, इसलिए टी मैक्स माइनस एम जी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई एल। यहाँ से आप टी मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। ये जो एम है सब कैपिटल एम है, ठीक। अब यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखूं टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो टी मिन प्लस एम जी इक्वल टू एम जी स्क्वायर बाई एल होगा। तो यहाँ से आप टी मिन कैलकुलेट कर सकते हो एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, सब कैपिटल एम से डिनोट करता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि जो टी मैक्स है वो 4 टाइम्स ऑफ टी मिन है। टी मैक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी मिन है। तो टी मैक्स है कितना, एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। पहले तो एम को कॉमन लेकर कैंसिल करो बच्चों। अब ये 4 वी स्क्वायर बाई एल यहाँ लिखा हुआ है, 4 वी स्क्वायर बाई एल माइनस 4g, और इधर है प्लस जी, और ये यू स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से लिख सकते हो 4 वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है, 4 वी स्क्वायर बाई एल माइनस यू स्क्वायर बाई एल इक्वल टू 4g एंड जी 5g, या फिर 4 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, 4 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना, यानी 4 माइनस में 4g और इधर जाके 5g आएगा, ठीक है। तो 4 वी स्क्वायर बाई एल माइनस यू स्क्वायर बाई एल, तो ये आएगा 5g एल के इक्वल। ये इक्वेशन 1। दूसरा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लिख सकते हो कि वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होगा। वर्क डन बाई एम जी क्या होगा, माइनस एम जी एच एच है 2l, टेंशन का वर्क हमेशा 0 होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। एम को कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, सॉरी ये 2 2 जा 4 माइनस 4gl इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। या फिर आप इसको लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4gl, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड चाहिए यानी v चाहिए, तो u को एलिमिनेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन से। तो अब क्या करो, u को एलिमिनेट करो, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, तो 1 है 4 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 5gl, और 2 है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4gl। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर 3 वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9gl, 3 3 जा 9, तो v आ जाएगा रूट अंडर 3gl।
यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखो, यहाँ सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो v इक्वल टू √3, g का वैल्यू है 10 और लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 10/3, 3 से 3 कैंसिल, तो v 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू।